हाय प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं जो हमारा 19 फरवरी को 2024 में वार्षिक पेपर है अंग्रेजी का। उसमें क्वेश्चन नंबर 9 पर एमसीक्यूज क्वेश्चंस आने हैं। सो हम आपको दो पार्ट में 72 एमसीक्यूज बता रहे हैं आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक के। और यदि तुमने वो 72 पूरे के पूरे याद कर लिए तो गारंटी देता हूं कि 4 में से 4 आपके सही बनेंगे और आप 4 नंबर बिल्कुल श्योर समझो। फिर हमने तो अपने स्कूल के बच्चों को पूरे 72 का रिवीजन सहित करवा दिया है। अब है आपकी बारी, तो आपको ये वीडियो पूरी देखना है और वीडियो यदि पसंद आ जाती है तो आपको लाइक कर देना है और बाकी अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और विभिन्न प्रकार की वीडियोस हम यहाँ अपलोड करेंगे। आपका अपना ही चैनल है ये आर.के. राय सर नाम से, ठीक है। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से नंबर नोट कर लो, क्योंकि फिर हम आपको सारे एमसीक्यूज बता रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड भी आएगा, लेकिन पहले ये पार्ट फर्स्ट पूरा देख लीजिए। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए ग्रुप में जुड़ने के लिए। हाँ, एक बात ध्यान रखें, यदि आप ग्रुप में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो उसमें अपना नाम, अपना पता और अपनी कक्षा जरूर लिखें, ठीक है। तो हम आपको तुरंत ग्रुप में जोड़ने की लिंक भेज देंगे। नंबर नोट कर लो, 75 09 92 92 82। इन इंग्लिश 7509929282, ठीक है। चलिए अब समय को बर्बाद नहीं करते हैं और बढ़ते हैं अपने इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ। ये रहे आपके एमसीक्यूज। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु रेड द लेटर सेंट बाय लेंचू। मतलब लेंचू के द्वारा भेजा गया पत्र किसने पढ़ा। तो यहाँ उत्तर में 4 संभावित उत्तर हैं, एमसीक्यूज दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द पोस्ट मास्टर। आपको ये सही उत्तर जो है वो याद करते चलना है। ये आपने याद कर लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 आना है पेपर में गारंटी से पूरा सही हो जाएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो आपको ये आंसर अच्छे से याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आगे देख लेते हैं। अगला दिया है क्वेश्चन हमें कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। तो यहाँ लेटर जो ए लेटर टू गॉड है उसके राइटर का नाम पूछ लिया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा, G.L. फ्यूएंट्स, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छे से याद करते चलें, बहुत आराम से हम वीडियो बना रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। हर क्वेश्चन को हिंदी अर्थ सहित हम समझाएंगे, आपको यहाँ करना है। तो ए लेटर टू गॉड के राइटर का नाम पूछा था, ऑथर मतलब राइटर होता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न है, हाउ मच मनी डिड लेंचो वॉन्ट। हाउ मच मनी डिड लेंचो वॉन्ट। लेंचो कितने पैसे चाहता था, ठीक है। तो यहाँ वांट शब्द से याद रखना है। कई स्टूडेंट इसमें 70 कर देते हैं, लेकिन आप इसको अच्छे से याद रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 पेसोज, क्योंकि जो लेंचो था उसने तो 100 पेसोज के लिए ही लेटर लिखा था गॉड को, ठीक है। तो वो 100 पेसोज चाहता था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 100 पेसोज। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का जो हाउस था वो कहाँ स्थित था। तो देखो इन ए सिटी, सिटी में तो था नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अगला है इन द फॉरेस्ट, जंगल में, जंगल में भी नहीं था। बॉटम ऑफ द हिल, पहाड़ी के तलहटी में था क्या, नहीं था भाई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट टॉप ऑफ ए हिल, पहाड़ी के चोटी पे था उसका घर, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए हिल, ठीक है। तो टॉप ऑफ ये हिल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला हमारा 5वां प्रश्न हमें दिया गया है, हमारी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। लेंचो का जो फील्ड था किसने नष्ट कर दिया था। तो आंसर हो जाएगा बी वाला, हेल स्टोन्स। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, करते चलो याद
तुरंत बहुत मजा आने वाला है। इस वीडियो को आपने यदि देख लिया और याद कर लिया पूरे 72 एमसीक्यूज, पार्ट फर्स्ट में हम आपको 35 बता रहे हैं और पार्ट सेकंड में 37 बताएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से करना है, 5 हमारे हो गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बिना समय को बर्बाद किए। अगला प्रश्न हमारा ये रहा स्क्रीन पर कि 6वां प्रश्न है, लेंचो रॉट ए लेटर टू। लेंचो ने पत्र लिखा, किसको लिखा? तो इसका सही उत्तर आपको भी पता है, चैप्टर का नाम ही है ए लेटर टू गॉड, तो यहां आंसर हो जाएगा गॉड। ओके माय डियर स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। अब ये चैप्टर जो हमारा ए लेटर टू गॉड है उसके अंतर्गत 2 पोएम्स भी हैं। ये डस्ट ऑफ स्नो है एक पोएम, दूसरी पोएम का नाम है फायर एंड आइस। तो डस्ट ऑफ स्नो की पोएट का नाम पूछ लिया है, तो इनका सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का रॉबर्ट फ्रोस्ट, क्योंकि रॉबर्ट फ्रोस्ट ने ही डस्ट ऑफ स्नो पोएम हमारी बुक में लिखी हुई है, ठीक है। अगले देखते हैं, तो व्हाट डिड द किरू, यहाँ किरू लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे गलती से काउ लिख गया है, यहाँ आपको किरू कर लेना है। क्या कर लेना है? किरू। तो व्हाट डिड द किरू सीक ऑन द पोएट, मतलब किरू ने पोएट के ऊपर क्या गिराया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो इसका सही उत्तर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। आपको जहां पे भी समझ में नहीं आए आप कमेंट में तुरंत मैसेज कर सकते हैं, जिस टॉपिक को लेकर के आपको दिक्कत हो रही है कमेंट में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर पे, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय। जो डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरती है, कौआ जो उस हेमलॉक ट्री को हिलाता है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है मेकिंग हिम सुपीरियर, क्या उसको सुपीरियर बना देता है, या मेकिंग हिम एनर्जेटिक, क्या उसको एनर्जी आ जाती है, या चेंजिंग हिज मूड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेंजिंग हिज मूड। जो पोएट का मूड सैड था, उदास था पोएट किसी कारणवश, तो उसका मूड ही चेंज हो जाता है। बाकी रेस्ट पार्ट ऑफ द डे जो उसका खराब होने वाला होता है वो उसका यूज कर लेता है, मजा आ जाता है उसको, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय चेंजिंग हिज मूड, ठीक है। अगला देख लेते हैं, हु हैज रिटन द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस नाम की पोएम किसने लिखी है? तो वो भी आपको पता है, आपने यदि पढ़ी है पोएम तो रॉबर्ट फ्रोस्ट जी ने ही लिखी हुई है फायर एंड आइस। मतलब 2 पोएम, जो दोनों पोएम हैं लेसन फर्स्ट में, वो दोनों पोएम रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी गई हैं। डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस बोथ पोएम्स आर रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं हम। तो अगला जो प्रश्न है 11वें नंबर पे यहां दिया है, व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। आइस किसको सिंबलाइज करती है पोएम में, मतलब आइस को किससे तुलना की गई है? तो यहाँ पे आइस को सिंबलाइज किया है हेटर्ड, आंसर हो जाएगा लोगों के दिलों में जमी हुई नफरत को बताया गया है बर्फ की से, कि जो बर्फ है, बर्फ रूपी नफरत जमी हुई है दिलों में, यदि वो पिघल गई तो ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है यहाँ हम देख लेते हैं, व्हाट डज फायर सिंबलाइज। अब फायर किसको सिंबलाइज करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिजायर। माय डियर स्टूडेंट, आपको ये दोनों याद रखना है, इन दोनों में से एक ना एक आने के चांस हैं, इंपोर्टेंट हैं। ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज। ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नेल्सन मंडेला जी के अकॉर्डिंग या उनके अनुसार करेज क्या है, साहस क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रायम्फ ओवर फियर, ठीक है। डर के ऊपर जीत ही करेज है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला करेज इज ट्रायम्फ ओवर फियर, या करेज मींस ट्रायम्फ ओवर फियर। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज को देखते चलते हैं। अगला 14 नंबर पे जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस के रहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 14 है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। कंट्री की सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो क्या है? इट्स मिनरल, नो, ठीक है, ये आंसर गलत हो जाएगा। इट्स पीपुल, वेरी नाइस, दिस आंसर इज करेक्ट। इट्स पीपुल, किसी भी देश की संपत्ति उस देश की जनसंख्या या उस देश के लोग होते हैं, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। ओके, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट।
लोगों के हृदय में, लोगों के दिल में नेचुरली प्राकृतिक रूप से क्या आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला लव। ठीक है, लोगों के हृदय में प्राकृतिक रूप से प्यार है, प्रेम भरा हुआ है। अब नेल्सन मंडेला चैप्टर जो है, जिसके लेखक भी नेल्सन मंडेला जी हैं, इसमें पोयम है हमारी ए टाइगर इन द जू। ठीक है, तो ए टाइगर इन द जू, यहां क्वेश्चन पूछ लिया गया है, हु हैज रिटन द पोयम ए टाइगर इन द जू। जो पोयम है उसको किसने लिखा है, ए टाइगर इन द जू पोयम है उसको किसने लिखा है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो इसको लेस्ली नॉरिस पढ़ लो या लेजली नॉरिस पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, आपका सही उत्तर आपको पता होना चाहिए और आप सही उत्तर पेपर में लिखेंगे। पेपर में कैसे लिखना है ये भी बड़ा क्वेश्चन है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, वो नंबर डाल के ए लिख देते हैं, बस उसका पूरा लिखना है, ए भी लिखना है और लेस्ली नॉरिस भी लिखना है। अकेले लेस्ली नॉरिस नहीं लिखना है, नहीं तो आप ABC छोड़ देते हो। भाई आपको प्रॉपर लिखना है, जैसे आप पहले का आंसर लिख रहे हो तो पहला नंबर डाल दो और उसका ए आंसर है तो यहाँ पे ऐसा एरो लगा के ए लिख दो और फिर ए वाले को पूरा लिखो लेस्ली। ठीक है, जो भी है उसका नॉरिस, तो आपको पूरा लिखना है, एक भी शब्द नहीं छोड़ना है, प्रॉपर आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। ए भी डाल ABCD भी डालना है, यदि ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी। ठीक है, और उसका पूरा लिखना है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 17th नंबर पे, द टाइगर लुक्स एट। जो टाइगर है वो देखता है, किसको देखता है, लुक्स की जगह कभी कभी स्टेयर वर्ब आती है, स्टेयर मतलब भी टकटकी लगाकर देखना होता है, तो आपको चीजों को समझना है माय डियर स्टूडेंट। और यहाँ पे स्टेयर्स एट आ जाएगा तो भी आपको स्टार्स उत्तर करना है, और लुक्स आया है तो भी इसका उत्तर स्टार्स ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 18th नंबर पे जो प्रश्न दिया गया है उसका प्रश्न इस प्रकार है, देख पढ़ते हैं। हु हैज रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। जो हिज फर्स्ट फ्लाइट नाम का जो चैप्टर है हमारे थर्ड लेसन का फर्स्ट पार्ट है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग थर्ड चैप्टर है, उसका फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसको किसने लिखा है, हु हैज रिटन द स्टोरी, दिस स्टोरी रिटन बाय होम, मतलब किसके द्वारा ये स्टोरी लिखी गई है, सो इसका आंसर हो जाएगा लियाम ओ फिलाहर्टी। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ए वाला। आपने यदि याद नहीं किए हैं चैप्टर्स के नाम और उनके राइटर्स के नाम तो जल्दी से फटाफट कर लो माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि यदि आप याद नहीं कर रहे हो तो आपका 1 नंबर लॉस हो जाएगा। एक क्वेश्चन आना ही है, राइटर के नाम, पोएट के नाम और सभी पोएम्स और चैप्टर्स के नाम आपको याद होना ही चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ। सीगल किससे भयभीत था, किस चीज से डरा हुआ था, तो द सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी वाला फ्लाइंग, वो उड़ान भरने से डरता था। ठीक है, अगला हम देखते हैं 20 नंबर पे जो क्वेश्चन है, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। जो हिज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर है वो किसके बारे में है, इज अबाउट के बारे में है, तो किसके बारे में है, कबूतर के बारे में है क्या भाई, पिजन के बारे में नहीं है, पायलट के बारे में नहीं है, पैरेट के बारे में नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारे यंग सीगल के बारे में है, डी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। 21वें नंबर का प्रश्न है। अब ये जो प्रश्न है वो आ गया है हमारे थर्ड चैप्टर के सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन से। तो इसका क्वेश्चन है, द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम। जो पायलट थे वो कहां से कहां उड़ान भर रहे थे, तो यू नो वेरी वेल, जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पायलट इंग्लैंड जा रहे थे, और कहां से जा रहे थे, फ्रांस से जा रहे थे, तो वी वाला उत्तर हो जाएगा फ्रांस टू इंग्लैंड। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस टू इंग्लैंड उड़ान भरी थी उन्होंने। अगला है, हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन के राइटर का नाम पूछा गया है, तो अपन को बताना है। ऑथर मतलब राइटर होता, नरेटर होता, लेखक होता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसका सी आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक फॉर्सिथ। ठीक है, आप लेखकों के नाम याद कर लो, पछताओगे नहीं तो फिर भाई या बहनों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे प्रिय स्टूडेंट,
अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, हर आधे घंटे में पानी जरूर पीते रहो, क्योंकि पानी पीने से सुंदर बनते हैं। ठीक है, चलिए 23rd नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय द पायलट। भाई पायलट के द्वारा जो प्लेन उड़ाया जा रहा था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था ओल्ड डेकोटा। क्या नाम था, तो डेकोटा दिया इसमें ऑप्शन, तो हम बी वाले ऑप्शन पे राइट कर देंगे, सही हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 24th नंबर का क्वेश्चन है, हु हैज रिटन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ओ गॉड, ये तो फिर से आ गया, मतलब पोयम के नाम, उनके राइटर पोएट के नाम याद करने ही पड़ेंगे, काम नहीं चलेगा तो कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, करना है तो करना है, नंबर चाहिए तो चाहिए, पूरे याद करना। तो आंसर हो जाएगा कैरोलिन वेल्स। क्या हो जाएगा आंसर, कैरोलिन वेल्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच एनिमल लुक्स लाइक ए लिजार्ड। लिजार्ड मतलब होता है छिपकली, छिपकली जैसा कौन सा एनिमल दिखता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा कैमेलियन। आंसर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, कैमेलियन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिराफ तो बड़ा लंबा जानवर होता है, हाइना भी मुस्कुराते हुए शिकार करता है, वेयर हग करता है। ठीक है, तो कैमेलियन चेंज इट्स कलर। ठीक है, कैमेलियन चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट या देयर एटमोस्फियर। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको चीजों को समझना है। विच एनिमल लुक्स लाइक ए लिजार्ड, कौन सा एनिमल लिजार्ड की तरह दिखता है, तो आंसर हो जाएगा कैमेलियन। विच एनिमल हग्स यू, अभी अभी हमने बताया कौन सा एनिमल हग करता है, गले लगाता है, तो आंसर हो जाएगा बी वाला वेयर। आगे देखते हैं हम, हु हैज कंपोज्ड द वॉल पोयम। वॉल पोयम को किसने लिखा है। ठीक है, सो वॉल पोयम इज रिटन बाय जॉन वेरीमैन। आपको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा जॉन वेरीमैन। आगे देख लेते हैं हम, 28th नंबर पे क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ। जो लड़का है वॉल पोयम में वो किससे खेल रहा है, तो एक आंसर है ए बॉल, पहला वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला आंसर इसका हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, वेयर डज द बॉल गो, बॉल कहाँ जाती है, तो इन वाटर आंसर हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ दीज इज एन्स लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। अब ये फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक नाम के चैप्टर 4th से आ गया है क्वेश्चन, यहां आप देख लीजिए। तो यहां पे पूछा गया है, विच ऑफ दीज, इनमें से, इज एन्स लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, इनमें से मतलब जो एनी फ्रैंक थी उसका दोस्त कौन था, तो हर डायरी इसका आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो गारंटी से आपके 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ दीज नेम्स डिड एन गिव टू हर डायरी। इनमें से कौन सा नाम दिया है उसने अपनी डायरी को, तो ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल, शी हैज गिवन द नेम किटी टू हर डायरी। ठीक है, किटी नाम दिया है उसने अपनी डायरी को, नाम आंसर ए वाला हो जाएगा। स्पेलिंग याद रखना KITTY, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में एक ऑप्शन KT भी आता है, KETTY, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको KITTY वाली किट्टी आंसर करना है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। 32nd नंबर का जो क्वेश्चन है, एंड डिसाइडेड टू राइट ए डायरी बिकॉज। एन ने डिसाइड किया एक डायरी को लिखना, क्यों किया, क्योंकि उसके पास कोई उसका करीबी मित्र नहीं था, और मित्र तो थे, साथी भी थे, लेकिन ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिसको वो अपने दिल की बातें कह सके। और फिर उसने ऐसा रियलाइज भी किया कि कोई को भी व्यक्ति को हम बातें सुनाएंगे तो वो एक क्षण ऐसा आ जाएगा कि वो बातों में इंटरेस्ट नहीं रखेगा। सो उसने ये भी डिसाइड किया था कि डायरी लिखना ही ज्यादा बेटर है। तो आंसर था इसका, सी हैड नो क्लोज फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था। माय डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे से चीजों को समझना है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपके टीचर ने समझाया होगा, तो आपको अच्छे से याद होगा। 33rd नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज मार्गोट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट। मार्गोट मतलब ये एन फ्रैंक के चाचा हैं, तो आपको पता होना चाहिए उन्होंने बर्थडे गिफ्ट दिया था उसके 13th बर्थडे पर, उसके 13वें जन्मदिन पर उसको डायरी दी थी, तो आंसर हो जाएगा ए डायरी। आगे हम देखते हैं, द पोयम अमांडा इज कंपोज्ड बाय। तो पोयम अमांडा जो है वो इसी चैप्टर में ली गई है, तो इसको कंपोज किसने किया, कंपोज मतलब किसने लिखा इसको, तो देखो फिर पूछ लिया गया राइटर का नाम, तो पोएट्स के नाम से बचोगे नहीं भाई, आपको याद करने ही पड़ेंगे, तो आंसर हो जाएगा रॉबिन किलीन। ठीक है, आंसर आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अमांडा, फ्रीडम इज,
फिर अकॉर्डिंग टू अमांडा, अमांडा के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? फ्रीडम इज स्वीट। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी वाला, फ्रीडम इज स्वीट। ठीक है, तो आपको चीजों को अच्छे से समझते चलना है माय डियर स्टूडेंट। अगला जो क्वेश्चन है, यहां अगले क्वेश्चन 36 से और 72 क्वेश्चंस तक हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा है कि ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट पूरा देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा और दीजिए आप अपने आर.के. राय सर को इजाजत। अगले पार्ट में मिलते हैं पुनः, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।